everyone, good morning all of you. Om Shanti सभी को. My name is Savita and by profession I am IELTS PT and spoken English teacher. First of all, thank you so much all of you. आप सभी के ढेर सारे प्यार के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ. जिन लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू कर दिया है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिन लोगों ने अभी तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं किया है मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस जर्नी को स्टार्ट कीजिए. आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो सकती है इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से. तो आज इस वीडियो का जो वो एक मैसेज आया था, उन्होंने मुझे बोला था कि हम जब ग्रैटिट्यूड पे करते हैं तो हमारे पास लिमिटेड चीज़ें होती हैं, और कई बार जब हम स्क्रिप्टिंग करते हैं तो हमारे स्क्रिप्टिंग करते टाइम हमें विश्वास नहीं होता कि ये चीज़ हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी. तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको देखना होगा कि आपके पास चीज़ें हैं क्या. एक्चुअल में आपके पास भगवान ने दी हुई 2 आँखें हैं, इतना सुंदर शरीर दिया हुआ है, बिल्कुल हेल्दी बॉडी दी हुई है, आपको इतना अच्छा मुंह दिया हुआ है, कान दिए हुए हैं, हाथ दिए हुए हैं, पैर दिए हुए हैं, सब कुछ तो दिया हुआ है. जिस घर में रह रहे हो घर दिया हुआ है, गाड़ी दी हुई है, 2 व्हीलर, किसी के पास 3 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं. तो सभी के पास कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, बट हमें क्या होता है हमें पता नहीं होता. हम जाने अनजाने में हमें लगता है कि सामने वाले के पास इतना कुछ है, मेरे पास इतना नहीं है, तो हम वो लैक वाली फीलिंग करते हैं. लैक वाली फीलिंग हमारे अंदर जनरेट होना शुरू हो जाती है, और जैसे ही हमारे अंदर लैक वाली फीलिंग आती है तो हम उस चीज़ पे फोकस करना शुरू कर देते हैं. और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट रूल यही है कि जिस चीज़ में हम फोकस करते हैं चाहे वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव चीज़ें आना शुरू हो जाएगी. अगर हम नेगेटिव चीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं तो नेगेटिव चीज़ें हमारे पास आना शुरू हो जाएगी. तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपके पास कुछ नहीं है ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए, या स्क्रिप्टिंग में आपको लिखते टाइम आपको याद नहीं आता कि आपके पास भगवान का दिया हुआ कुछ है कि नहीं, तो मेरी सभी से एक एडवाइस है. वैसे जो लोग कर रहे हैं, जो ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं और उनको फीलिंग जनरेट हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, बट जिनकी फीलिंग जनरेट नहीं हो रही वो स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड वॉक कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख रहे हैं, ग्रैटिट्यूड डायरी लिख रहे हैं, बट उनकी जो फीलिंग जनरेट नहीं हो रही, तो मेरी सिर्फ एक सजेशन है, उनको एक एडवाइस है कि आप देखिए एक बार हॉस्पिटल में ज़रूर चक्कर लगा के आइए, और वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपके पास भगवान का दिया हुआ कितना कुछ है. आपके पास ये हेल्दी बॉडी है, भगवान ने इतना स्वस्थ शरीर दिया हुआ है, हाथ दिए हुए हैं, पैर दिए हुए हैं. इसके लिए हमें आपके मुंह से तभी निकलेगा कि भगवान थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस लायक तो बनाया कि मैं ठीक हूँ. नहीं तो हॉस्पिटल्स में लाइंस लगी हुई है. अगर फिर भी नहीं होता, कुछ लोग अनाथ आश्रम में जाके देख सकते हैं और उनको फीलिंग आएगी कि भगवान का दिया हुआ, इस यूनिवर्स का दिया हुआ हमारे पास कितना कुछ है. हमें ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए, क्योंकि बाइबल में भी यही लिखा है कि अगर हम किसी चीज़ के लिए कृतज्ञ होते हैं, ग्रैटिट्यूड पे वो करते हैं या थैंक यू बोलते हैं, तो वो चीज़ें हमारे पास दुगनी तिगनी अमाउंट में आती चली जाती है. बट अगर हम जिस चीज़ के लिए कृतज्ञ नहीं होते, ग्रैटिट्यूड पे नहीं करते, वो चीज़ें हमारी लाइफ से जाना शुरू हो जाती है. तो आप चेक कीजिए, अगर आपकी फीलिंग जनरेट नहीं हो रही, आप नहीं हो सकता तो आप क्या कीजिए, फ़ोन में ही सर्च करके देखिए कि जिसके हाथ नहीं हैं, जिसके पैर नहीं हैं, जिसके सर पे छत नहीं है, जिसके पास गाड़ी नहीं है, और आप उसके कंपैरिजन में देखिए कि आपके पास भगवान का दिया हुआ कितना कुछ है. जब आपको ये फीलिंग आएगी कि आपके पास भगवान का दिया हुआ कितना कुछ है, नहीं तो आपके पास जो कुछ चीज़ें होती है उसके लिए आप कभी भी ग्रैटिट्यूड पे नहीं कर पाओगे.
और ना ही सोचोगे कि भगवान ने आपको क्या क्या दिया है। जब आप साथ में कंपैरिजन करोगे कि भगवान ने इस इंसान के पास 2 हाथ नहीं है काम करने के लिए, खाना खाने के लिए, मेरे पास भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, मुझे इसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। या फिर आपको भगवान ने 2 पैर दिए हैं जिससे आप हर जगह जा सकते हो, काम कर सकते हो, और किसी के पास ये 2 पैर भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, आपको भगवान ने ये सांसें दी है, आपको जीवित रखा है। अब तक, आज से अब पिछले टाइम तक आपको कितना जीवित रखा है, आपको जीवित रखा है ना, तो आपको इसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए। कुछ लोगों के पास ये है ही नहीं है टाइम। इस टाइम को भी आपको वैल्यूएबल समझना चाहिए और इस टाइम को भी ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए, क्योंकि आपका जो टाइम है बहुत वैल्यूएबल है, बहुत मूल्यवान है। अगर ये टाइम एक बार निकल जाता है तो टाइम कभी मुड़ के वापस नहीं आता, सभी को पता है। हम जो अपने एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, हमारे पास सिर्फ पछतावे के सिवा और कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि टाइम हमारा वेट नहीं करता, टाइम चल रहा है। हमें इस टाइम में अपने जो सक्सेस के लिए, अपनी लाइफ में जो चाहिए उसके लिए हमें स्टेप्स लेने होंगे, एक्शंस लेने होंगे। तो आपको भी इस टाइम के लिए ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए, क्योंकि आपको ये टाइम मिला है। आपको इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए भी ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए कि कहीं ना कहीं इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैं पॉजिटिव रहना सीख चुकी हूँ, या फिर मुझे पता चल गया है कि जो मैं सोचूंगी, मैं बोलूँगी, मैं देखूंगी, मैं सुनूंगी, वो कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रही हूँ। तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके बाद जब आप अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल, ग्रैटिट्यूड डायरी या स्क्रिप्टिंग लिखने बैठोगे तो आपको यकीन होगा कि आपके पास कितनी सारी चीज़ें हैं दूसरों के कंपैरिजन में, और अपने आप फीलिंग्स आपकी जनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर जिनकी फीलिंग्स नहीं जनरेट हो रही, या फिर जो ग्रैटिट्यूड लिखते टाइम उनको फीलिंग ही नहीं आ रही कि भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है। होते हैं कुछ लोग जिनको अभी तक फीलिंग नहीं जनरेट हुई है, उनको लगता है ये तो सभी के पास चीज़ें होती हैं, मेरे पास हो गई तो क्या बड़ी बात है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन है, डिपेंड आप पे करता है आप इसे ट्राई करें या ना करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए और उनके पीछे साइंस को जानने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन। ओम शांति सभी को।